मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। पर आज मुझे मेरे मित्र की बहुत याद आ रही है। पृथ्वीलोक का मित्र। पृथ्वीलोक में भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ है मेरे मित्र की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, उज्जैनी। जहाँ मेरे मित्र विक्रमादित्य का शासन था, जो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मैं स्वयं प्रेत लोक त्याग कर तब का आकर अपने मित्र की नगरी में जो बसा, तो अब तक वापस नहीं गया। किंतु विक्रमादित्य को सदियों उनके बराबर कोई राजा नहीं मिला। समय बीतने लगा और देखते देखते 1100 वर्ष बीत गए। विक्रमादित्य के शासन काल से लेकर अब तक कोई राजा ऐसा नहीं आया जो मेरे मित्र के नाखून की भी बराबरी कर सके। आजकल यहाँ का राजा कोई भोज है। वैसे तो बहुत गुण है उसमें। कहते हैं कि राजा भोज बड़ा पराक्रमी है। होगा, लेकिन कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसमें भी है। तभी तो एक ही रात में पूरी रामायण को काव्य और कथा दोनों में लिख डाला, जिसे बाद में चंपू रामायण कहा गया। इसमें कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया राजा भोज ने। मेरा विक्रम होता तो आधी रात में ये सब कर देता। वैसे कहते तो ये भी हैं कि राजा भोज बड़ा धार्मिक है। महाकाल में बड़ी आस्था है उसकी। होगी, मुझे क्या, मेरे विक्रम जैसी आस्था तो हो ही नहीं सकती। लेकिन राजा भोज न्याय प्रिय और जनप्रिय तो है ही। महाराजा भोज की जय हो, 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 महाराजा भोज की जय हो। शांत प्रजाजनों, शांत। राजा तो केवल एक है, वो महाकाल। मैं तो सेवक हूं आप सबका, आपकी इस उज्जैनी का। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आप सबका सुख। यदि आप सबको सुख दे पाया तो अपने आप को मैं अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। जय महाकाल। न्याय के घंटे की आवाज किसके साथ हुआ है? आज हम न्याय की गुहार लगाने के लिए नहीं आए हैं महाराज, बल्कि एक जटिल समस्या के समाधान की आस लेकर आए। समस्या? कैसी समस्या? समस्या यह है महाराज कि हम सभी एक मूर्ख चरवाहा के कारण भारी धर्म संकट में पड़ गए। ऐसा क्या किया उस चरवाहे ने? महाराज, जिस स्थान को हम न्याय का मंदिर और अपने राजा को न्याय का देवता मानते हैं, वो उनकी बराबरी कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। महाराज, वो आप ही के समान नीति, न्याय, ज्ञान और धर्म की बातें करता है, और उसका यही आचरण हमारे धर्म संकट का कारण बन गया है। कि आपके होते हुए कैसे हम उसके न्याय को माने।
कैसे उसे वही सम्मान दे जिसके अधिकारी केवल आप हैं। ये तो आपका अपमान है महाराज। नहीं सरपंच जी, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे राज्य का चरवाहा भी इतना गुणवान और विचारवान है। कहां रहता है वो चरवाहा? गांव में एक टीला है महाराज। अधिकतर समय वो उसी टीले पर पड़ा रहता है और उसी टीले पर बैठकर वो ज्ञान की अनोखी अनोखी बातें करता है। हम उस ज्ञानवान चरवाहे का स्वागत करते हैं और घोषणा करते हैं कि उससे मिलने हम स्वयं जाएंगे। तैयारी की जाए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अरे वाह वाह वाह, अरे ये हुई ना राजाओं वाली बात। राजा होकर एक चरवाहे से मिलने जाएंगे। वाह 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 राजा हाँ? ये मैं राजा भोज की प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ जाने से क्या होगा? राजा भोज की असली परीक्षा तो ये है कि वो वहां जाकर करता क्या है। प्रणाम महाराज, आपका स्वागत है। आपकी न्याय और ज्ञान की बातों ने मुझे आने पर विवश कर दिया, इसलिए आपसे मिलने चले आए। लेकिन महाराज, आप केवल मिलने नहीं आए हैं। ढेरों प्रश्न हैं आपके मन में जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या जानना चाहते हैं आप? जीवन और मृत्यु का सच। जीवन उद्देश्य पाने का मार्ग है और मृत्यु मोक्ष का कारण। अद्भुत। आप जैसे ज्ञानी को तो हमारी राजसभा में होना चाहिए। आचार्य जी, कल इन्हें सम्मान पूर्वक हमारी राजसभा में लाएं। जो आज्ञा महाराज। जय महाकाल, जय महाकाल। ऐ मेरे परम प्यारे पेड़, सुना तुमने? अरे उस चरवाहे की बातें सुनकर न जाने क्यों मुझे मित्र विक्रम की याद आ रही है। बेताल। कौन है? बेताल। कौन है? बोलो। बेताल। मैं डर रहा हूँ, मतलब नहीं डर रहा हूँ। कौन है? बेताल। अरे अरे। विवाह कुंडल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं मैं हूँ बेताल, गलने नहीं देता किसी की भी दाल। अरे दाल गल गई, खा ली और पचा ली। यहाँ क्या करने आए हो? विवाह। सुनो बेताल। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे अभी बेताल को पकड़ लूंगा। अरे कहाँ गया बेताल? बेताल, अरे बेताल कहाँ गया? मुझे नहीं करना कोई विवाह शिवा। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता आया है बेताल। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेताल। अरे ये आप बच गया। पता नहीं आखिर ये विवाह मेरा विवाह क्यों करवाना चाहता है, और विवाह करने से आखिर मिलता क्या है? दुख है? से मुक्ति। अरे बेताल, जिस बेतालनी का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना, उसके सौंदर्य के चर्चे हैं प्रेतलोक में। अरे सुनो तो, बेतालनी जिद पर अड़ी है, विवाह करूंगी तो सिर्फ बेताल से। क्या?
रहे हो? कहां से हीरे मोती जड़ेंगे तुम्हें? हैं? दिखता भी तो अजीब सा है। अजीब सा नहीं हूं मैं, वो तो कई वर्षों से धूल मिट्टी झड़ी नहीं है बदन से, इसीलिए ऐसा हो गया। अरे तो मान जाओ ना विवाह के लिए। अरे प्रेत लोक के प्रसिद्ध कवि चांडाल पानी की बेटी है सौंदर्य लेखा। होगी वो किसी की भी बेटी। विवाह कुंडल जाकर कह दो उस बेतालनी से कि बेताल और कबूतर में फर्क है। कबूतर में? वो कैसे? दिखाऊं कैसे? मैं फुर्र से उड़ जाता हूँ। बेताल, मुझसे तो बच के उड़ गए, उससे कैसे बचोगे? आ रही है प्रेत लोक से सौंदर्य लेखा। अब मैं चला। इस विवाह कुंडल ने भी मेरा कितना समय व्यर्थ कर दिया। अब तो बस जल्दी से सुबह हो ताकि वो चरवाहा राजा भोज के राजमहल में आए और पता लगे कि आखिर चक्कर क्या है। स्वागत है आपका महारानी वल्लरी। यही हैं वो विद्वान जो हमसे भी अधिक ज्ञान रखते हैं। इनका स्वागत करिए। मैं इस योग्य नहीं हूं। मुझे राजा को टीले के रहस्य के बारे में बताना चाहिए। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हिमालय क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कर दे महाराज। विद्वानों का स्थान चरणों में नहीं, आसनों पे होता है। नहीं महाराज, हम तो ठहरे एक मूर्ख चरवाहा। काला अक्षर भैंस बराबर, ये सब हम क्या जाने। महाराज, यदि पता होता कि उस टीले पे जाने से ऐसी आफत आ जाएगी, हम सपने में भी उस टीले की ओर ना देखते। महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, जो हमारे साथ घटा है वो केवल हमारे साथ नहीं, और लोग भी इसका प्रमाण है। महाराज, और किन अन्य लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हम उनसे मिलना चाहेंगे। एक तो मैं हूं महाराज। आप कौन हैं और क्या परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में? अब तो मैं उस टीले के कारण एक सन्यासी हूं महाराज, किंतु इससे पहले मैं एक डाकू था, एक ठग था, एक लुटेरा था। एक दिन की बात है महाराज, मैं डकैती करके भाग रहा था, तभी कुछ सैनिक मेरा पीछा करने लगे। उन सैनिकों से बचने के लिए मैं उस टीले पर जाकर छिप गया। अभी मैं अपनी सांस नियंत्रित ही कर पाया था कि तभी मैंने अपना मृत शरीर देखा महाराज। मैं घबरा गया, मैं भयभीत हो गया कि तभी मुझे एक स्वर सुनाई दिया। दूसरों को लूटते लूटते स्वयं के जीवन रूपी बहुमूल्य खजाने को भी लूट रहे। सुधर जा और इस जीवन को त्याग दो, क्योंकि मनुष्य सदा अपने कर्मों का ही फल पाता है। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल। क्या चाहिए? निर्णय तुम्हारा। और महाराज, उसी दिन उसी घड़ी मैंने डाकू का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिया महाराज। सन्यासी जी सत्य कह रहे हैं महाराज। उस टीले में अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, तभी तो मेरा भी जीवन बदल गया। आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मैं पेशे से एक सूदखोर व्यापारी था। ब्याज पर पैसे देना और बदले में लोगों को अपना दास बनाकर रखना मेरा कर्म था। एक दिन की बात है, जब मैं ब्याज का पैसा वसूल कर
उस टीले की ओर से गुजर रहा था। तभी अचानक मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। महाराज, मुझे यूं प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने पाप के बोझ के कारण वहां से उठ नहीं पा रहा हूं। मैं 3 दिनों तक बिना अन्न जल के भूखा प्यासा पड़ा रहा। बस उसी क्षण मेरा मन बदला और मैं सत्य कर्म की ओर मुड़ गया। महाराज, यदि ऐसी बात है तो उस टीले में अवश्य कोई शक्ति है। अच्छे। ओए। पैर में गुदगुदी कौन कर रहा है? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? मैं डर गया हूं, मतलब नहीं डरा हूं। कौन है? ये क्या? जीवित तितलियां प्रेत लोक में, वो भी मेरे? मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी शर्म आती है। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं रूप का मक्खन, सौंदर्य की मलाई, जिससे शादी करने में ही है तुम्हारी भलाई। नाम है सौंदर्य लेखा। विवाह कुंडल। सुनो ना, मैं ना हाँ, जाओ। मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ। क्या? शादी? मुझसे? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं, मैं तो आदि भी ना करूं। ठीक है, अगर तुम हो जिद्दी तो मैं भी हूँ हटकी रानी। बाटो। हाँ? तब तक नहीं लूंगी चैन जब तक ना बन जाए हमारी प्रेम कहानी। अच्छा हुआ बला टली, पर मेरे सोचने की क्षमता खत्म कर गई। मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा। देखता हूं राजा भोज ने क्या सोचा है। गोलू, बाहर आओ वहां से। मैं कहता हूं वहां से बाहर आओ। तुम्हें क्यों इतनी शर्म आ रही है? तुम तो लाल हो गए। दिखाओ मुझे राजा भोज ने क्या सोचा है। आखिर क्या है उस टीले में? हाँ, आखिर है क्या उस टीले में?